हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 3। तो कैसे हैं बच्चा? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, सबसे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी, जिसमें आपको मैंने बताया था डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, जीन्स क्या होते हैं, एलिल्स क्या होते हैं। फिर हमने आपको मेंडल्स लॉ पढ़ाया था। ठीक है, मेंडल्स लॉ के बाद मैंने इंटरेक्शन ऑफ वन जीन्स पढ़ाया था, मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है मैंने आप लोग को बताया था और समझाया था। तो आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, इस बात को लेकर के यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो और मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो जो है, जिसमें कि हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो है टेस्ट क्रॉस। ठीक है बच्चा, टेस्ट क्रॉस। इसके बाद फिर बैक क्रॉस। ओके, अगला टॉपिक होगा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के बाद फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके बच्चा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इंटरेक्शन ऑफ टू जीन, इंटरेक्शन ऑफ टू जीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक जो है आज का होने वाला है, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस, इसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बैक क्रॉस, फिर हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड देन फिर होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंटरेक्शन ऑफ टू जीन्स मीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। मीन्स यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या देखोगे बच्चा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? तो अभी हम लोग जो है कि टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें एक बात समझो बच्चा, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये जानना है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हो टेस्ट क्रॉस क्या होता है। चलो, तो देखो क्या है यहाँ पर टेस्ट क्रॉस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखो बच्चा, अगर मैं आपको टेस्ट क्रॉस बताऊं तो इसमें आप क्या करते हो। देखो, F1 प्रोजेनी में अपीयर्ड जो कैरेक्टर है, F1 जनरेशन में अपीयर जो प्रोजेनी है, उसको हम क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ। क्या कराते हैं? रिसेसिव पेरेंट के साथ। क्यों करवाते हैं ये चीज? टू आइडेंटिफाई जीनोटाइप। हम जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करते हैं, हम जीनोटाइप को रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, तो यहां पर आप क्या देखोगे कि ये क्या देखोगे, इसमें आप क्या देखोगे, देखो मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं। टेस्ट क्रॉस जो होता है टू आइडेंटिफाई जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट। हम टॉल प्लांट का जीनोटाइप आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसके लिए मेंडल ने क्या किया था, मेंडल परफॉर्म टेस्ट क्रॉस। ठीक है बच्चा, मेंडल ने क्या परफॉर्म किया? टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया। टॉल प्लांट्स के जीनोटाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए मेंडल ने क्या परफॉर्म किया? टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया। बात आ रही समझ में? चलो, इसके बाद क्या देखोगे, देखो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि अगर मैं तुमसे ये कहूं, एक पॉइंट और यहां बता सकते हो कि टू रिकॉग्नाइज जीनोटाइप बाई गिवन फिनोटाइप जो दिया गया है, उससे हम क्या कर सकते हैं, जीनोटाइप को रिकॉग्नाइज करेंगे। बात समझो, जीनोटाइप को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर तुमसे मैं ये कहूं, ध्यान से इस बात को समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि F1 हाइब्रिड जो होता है बच्चा, क्या होता है?
F1 हाइब्रिड को, F1 हाइब्रिड क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, क्या करोगे? F1 हाइब्रिड को किससे क्रॉस कराओगे? रिसेसिव पेरेंट्स से कराओगे। किससे कराओगे बच्चा? रिसेसिव पेरेंट से कराओगे। ठीक है, रिसेसिव पेरेंट से आप क्या करा रहे हो? F1 हाइब्रिड का क्रॉस करवा रहे हो। ये क्या है? टेस्ट क्रॉस है। क्या है बच्चा? टेस्ट क्रॉस है। नेक्स्ट और भी आप इसमें क्या बता सकते हो? अगर ऐसे समझो कि इफ F1 progeny produce 100% टॉल प्लांट, यहां पे समझो टॉल प्लांट, देन जीनोटाइप क्या होगा? प्योर टॉल होगा। क्या होगा बच्चा? प्योर टॉल। जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी। अगर F1 प्रोजेनी 100% यदि टॉल आता है, F1 प्रोजेनी 100% क्या है? जो है टॉल आता है, तो ऐसे कंडीशन में जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा? प्योर टॉल होगा। लेकिन ऐसा हो कि इफ मोनोहाइब्रिड, सॉरी बच्चा, इसमें आप क्या लिखोगे? इफ टेस्ट क्रॉस, क्या लिखोगे? इफ टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ 50% डोमिनेंट कैरेक्टर मीन्स टॉल एंड 50% recessive character. What? Recessive characters. Then जीनोटाइप कैसा होगा बच्चे? देन जीनोटाइप कैसा होगा बताओ? जीनोटाइप कैसा होगा? यहां पर क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। जीनोटाइप कैसा होगा बच्चा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इस बात को एकदम बहुत क्लियर समझना है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं टेस्ट क्रॉस। मैं क्या पढ़ा रहा आपको? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 प्रोजेनी में आया हुआ जो कैरेक्टर है, आया हुआ जो प्लांट है, उसको हम क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ। इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। मेंडल्स ने इसे परफॉर्म किया, क्या पता लगाने के लिए? जीनोटाइप, जो फिनोटाइप दिया गया था उससे जीनोटाइप को पता करने के लिए मेंडल ने क्या किया था? टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया था, जिसमें कि उन्होंने F1 हाइब्रिड को क्रॉस कराया था। किसके साथ? रिसेसिव ट्रेट्स के साथ कराया था। मैं आपको यहां पे दो कंडीशन बताया है। इफ F1 प्रोजेनी प्रोड्यूस 100% टॉल प्लांट, देन जीनोटाइप कैसा होगा? कैपिटल टी। सेकेंड कंडीशन, इफ टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ 50% डोमिनेंट कैरेक्टर, जो कि क्या होगा? टॉल होगा, तो 50% रिसेसिव कैरेक्टर, देन जीनोटाइप क्या होगा बच्चा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। आइए इसको करके हम लोग देखते हैं, दोनों कंडीशन को देखते हैं। क्लियर है? चलो तो पॉज करके ये आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चा। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट चलते हैं। देखो, तो मैंने आपको कंडीशन बताया, ठीक है, टेस्ट क्रॉस का कंडीशन। बात मेरी एकदम बिल्कुल समझो। तो यहां पर क्या हो रहा है? देखो समझो, यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, देखो मैंने लिया कैपिटल टी, इसको क्रॉस कराया स्मॉल टी और स्मॉल टी से। इसका जो F1 जनरेशन आएगा बच्चा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। बोलो हाँ या ना? F1 जनरेशन क्या आएगा? F1 जनरेशन के अंदर ऑल प्लांट्स जो हैं वो कैसे हैं? टॉल हैं। क्या है? टॉल। बिल्कुल सही बात है, सर। देखो आगे समझो इसको। तो अब हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास फिनोटाइप है और हमें उसका जीनोटाइप निकालना है, इसके लिए मेंडल ने क्या परफॉर्म किया? टेस्ट क्रॉस। क्या करने वाले हो यहां पर? ये जो F1 हाइब्रिड है, इस F1 हाइब्रिड को क्रॉस कराओगे किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट।
ये क्या है बच्चा, स्मॉल टी, स्मॉल टी, इट इज अ रिसेसिव पेरेंट। क्या है बच्चा, रिसेसिव पेरेंट। और ये क्या है बच्चा, F1 हाइब्रिड। ये क्या है, दिस इज F1 हाइब्रिड। ठीक है, ठीक, क्लियर बात समझ में आ रही है। देखो टेस्ट क्रॉस करा लो, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कराओ बच्चा, टेस्ट क्रॉस। देखो 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 कैसे होता है टेस्ट क्रॉस। यहाँ पे ले लो कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 हाइब्रिड, क्रॉस कराओ किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट, स्मॉल टी स्मॉल टी। करा दो बच्चा, करा दो, जल्दी से कराओ इसको, जल्दी कराओ। क्या आएगा, देखो इसको क्रॉस करा दो। क्या करा दो बच्चा, क्रॉस करा दो, क्रॉस करा दो। चलो देखो कैसे आ रहा क्रॉस। यहाँ पर आप ऐसे डब्बा बना लो, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्रॉस है। ठीक है, इस तरफ आप लिख दो क्या, स्मॉल टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दो, जैसे वैसे कर सकते हो। कैपिटल टी स्मॉल टी इधर भी लिख सकते हो, स्मॉल टी इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा, सेम जो है कैरेक्टर अपीयर होगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ भर लो इसको, ये तो करने आता होगा, नहीं आता तो भी बता रहा हूँ। देखो कैपिटल टी को इससे क्रॉस कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। आई बात समझ। अब बचाइए, इसको इसके साथ कराओ, स्मॉल टी, इसको इसके साथ कराओ, स्मॉल टी। क्लियर है, ये क्या आया, क्रॉस आया। यहां पर बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। देखो बच्चा, मैं आपसे यहां पर पूछूं, मैं यदि अगर आपसे यहां पूछूं, मैं क्या पूछूं आपसे यहां पर कि टॉल जो है वो कितना है, आप यहां पर क्या बोल सकते हो। मैं अगर आपसे पूछूं फिनोटाइप निकालो इसका, क्या निकालो, फिनोटाइप, फिनोटाइप निकालो बच्चा। देखो फिनोटाइप क्या होगा, 2/4 क्या है, 2/4 ये क्या आया, टॉल आया। क्या आया बच्चा, टॉल। क्लियर है। और क्या आया, 2/4 क्या आया यहां पे, ड्वार्फ। क्या आया बच्चा, ड्वार्फ। बात मेरी समझ रहे हो। देखो इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकाल दो। क्या निकाल दो, फिनोटाइपिक रेशियो निकालो जल्दी से, फिनोटाइपिक रेशियो निकाल दो। देखो ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो, ये टॉल, ये टॉल, ये ड्वार्फ, ये ड्वार्फ। फिनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, 1:1, 1:1। ये क्या आया, फिनोटाइपिक रेशियो। आ रही बात समझ में, फिनोटाइपिक रेशियो आया। क्या आया, फिनोटाइपिक रेशियो। आ रही मेरी बात समझ। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हो, आप यहां पर क्या देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो यहां पर कि सेकंड कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड कंडीशन क्या बताया था, सेकंड कंडीशन याद आ रहा है किसी को। सेकंड कंडीशन देखो क्या है, जल्दी से देखो इसको। इफ टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ 50% डोमिनेंट, ठीक है, टॉल कैरेक्टर, 50% रिसेसिव, मीन्स जीनोटाइप क्या है बच्चा, जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो इस यहां पर ध्यान देना है, 50% क्या है बच्चा, टॉल है, टॉल। 50% क्या है बच्चा, क्या है, क्या है, क्या है, देखो रिसेसिव मतलब ड्वार्फ, मतलब ये क्या है, ड्वार्फ है, ड्वार्फ। तो मैंने आपको क्या बताया था, जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो आया है कि नहीं आया है, देखो देखो आया है कि नहीं। आपने पेरेंट क्या ले रखा है यहाँ पे, देखो ये रिसेसिव है, इट इज अ रिसेसिव। क्लियर है, ये रिसेसिव है। ये क्या है बच्चा, ये आपने क्या ले रखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इट इज अ जीनोटाइप, इट इज जीनोटाइप। आ गई बात समझ में, आ गई, क्रिस्टल क्लियर हुआ, हाँ क्रिस्टल क्लियर हुआ। चलो अब एक बात समझो, मान लो क्या करता, मान लो आप क्या करते इसमें कि आप इसको क्या करते, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर देखते, फर्स्ट कंडीशन कैपिटल टी लेते और इसको क्रॉस कराते स्मॉल टी से। बात समझ रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराते, F1 प्रोजेनी बच्चा क्या आता, सभी के सभी टॉल आते हैं, सभी के सभी क्या आते हैं, टॉल आते हैं। जीनोटाइप कैसा, कैपिटल टी। यही मैं ये बात यहां लिखा है मैंने, देखो इफ F1 प्रोजेनी प्रोड्यूस 100% टॉल प्लांट, देन जीनोटाइप कैसा होगा, प्योर टॉल होगा, सभी के सभी कैसे होंगे, टॉल होंगे। मेरी बात एकदम बिल्कुल समझ में आ रही है। चलो आगे देखो, आगे देखो, ये क्या है बच्चा, ये टेस्ट क्रॉस है, ये क्या है, टेस्ट क्रॉस। पॉज करके इसे आप जो है कर लो, क्लियर है। अब यहां पर एक समझ रहे हो, नेक्स्ट पे स्लाइड पे चलें, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। यहां पर क्या देखोगे, देखो क्या देखोगे बच्चा, बैक क्रॉस। चलो बैक क्रॉस देखो, बैक क्रॉस में क्या होता है, बैक क्रॉस में F1 हाइब्रिड को हम क्रॉस
डोमिनेंट से भी करा सकते हैं और रिसेसिव ट्रेट से भी करा सकते हैं। यहां पर बहुत क्लियर इस बात को समझना है। क्या लिख सकते हो? क्रॉस बिटवीन, क्या लिखोगे बच्चा यहां पर, क्या लिखोगे ध्यान से देखना, क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड डोमिनेंट ट्रेट और या फिर रिसेसिव ट्रेट। आ रही मेरी बात समझ में? बैक क्रॉस में क्या हो रहा है, F1 हाइब्रिड से तुम या तो डोमिनेंट से क्रॉस करा दो या फिर रिसेसिव से करा दो। देखो देखो यहां भी देखो, इसको देखो बच्चा कैसे कराओगे। देखो यहां पे कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी, F1 बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? ये F1 है। ये क्या है? F1 हाइब्रिड है। क्या है बच्चा? F1 हाइब्रिड, F1 जनरेशन, ठीक है। अब यहां पर बैक क्रॉस में क्या होता है स्टूडेंट्स, बैक क्रॉस में क्या होता है कि F1 हाइब्रिड जो होता है, या तो इसको तुम डोमिनेंट ट्रेट से करा दो क्रॉस, ठीक है, या तो इसके साथ क्रॉस करा लो, या फिर इसके साथ क्रॉस करा लो। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर ऑप्शन खुला हुआ है, आप डोमिनेंट से भी करा दो चाहे रिसेसिव से भी करा दो। इसे हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। करा लो जल्दी से। आप क्या करा लो बैक क्रॉस में? आप ले लो, आप क्या ले लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करा दो कैपिटल टी से। ये आपका हो गया केस 1, मतलब पहला केस ये है, ठीक है। केस 2 में क्या कर दो? केस टू में क्या करोगे? कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करा दो, किसके साथ? स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये आपको लग रहा है टेस्ट क्रॉस, जो भी बताया था टेस्ट क्रॉस, ये वही आएगा बैक क्रॉस, ठीक है। और ये केस 1 में ये करा लो इसको। कैसे कराओगे बच्चा? सेम वही मैंने बोला ना। क्या करोगे यहां पर, इनके बीच में जब भी आपको क्रॉस कराना है तो आप इस तरीके से काम करोगे। क्या करोगे? इस तरह से काम करोगे। काम कर लो ऐसे ही बिल्कुल काम कर लो आप, ठीक है। देखो कैसे करोगे। यहां पर आप क्या लिख दो? कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दो। यहां कैपिटल टी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इससे कराओगे कैपिटल टी, इससे कराओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे करा दो कैपिटल टी, इससे करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान से देख रहे हो? ध्यान से देखो, सभी के सभी क्या आ गए? ऑल प्लांट्स कैसे हैं? ऑल प्लांट क्या हैं? टॉल हैं। सभी प्लांट क्या हैं? टॉल हैं। देखो अगर आप ऐसे कंडीशन में कराते हो तो फिनोटाइप क्या आया? सभी टॉल आ गए। क्या आ गए? सभी टॉल आ गए। और जीनोटाइप भी क्या होगा? जीनोटाइप भी इसके, जीनोटाइप देखो ये क्या है? दो आपके हेटेरोजाइगस हाइब्रिड टॉल हैं और दो क्या है? प्योर टॉल, ठीक है। तो ये आपका बैक क्रॉस हुए, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चा? बैक क्रॉस, ठीक है। क्या है ये? बैक क्रॉस है, जिसमें कि सिंपल सा क्या करना है, इसको इसके साथ क्रॉस करा के यहाँ लिख दो, इसको इससे क्रॉस करा के यहाँ लिख दो, इसका इससे क्रॉस करा के यहाँ लिख दो, इसका इससे क्रॉस करा के यहाँ लिख दो। ये आ जाएगा आपका। केस 2 में सिंपल सा है, केस 2 सिंपल सा है, यहाँ पे ऐसे ही काम करोगे, ठीक है। केस 2 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कहाँ पर सर? टेस्ट क्रॉस के अंदर। कहाँ पर बता चुका हूँ? टेस्ट क्रॉस के अंदर मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ। इसके बाद फिर बच्चा हम लोग बात करने वाले हैं, इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मुझे देखना है बच्चा वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि ना दिक्कत होता है बच्चा, पता चला मैं लिख दूं और वीडियो ही पूरा ना आए। चलो क्लियर है, आगे बढ़ें फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो इसके बाद फिर हम लोग आते हैं, इसके बाद देखो आपने पढ़ लिया टेस्ट क्रॉस, आपने पढ़ लिया बैक क्रॉस, ठीक है। आपने पढ़ लिया टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। अब इसके बाद हम लोग बच्चा बात करते हैं क्या? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या देखोगे आप? यहाँ पर देख लो लॉ ऑफ डोमिनेंस ना। आप क्या देख लो? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस बात को ध्यान से देखो बच्चा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। आप क्या देखने वाले हो? लॉ ऑफ डोमिनेंस देखने वाले हो। एक मिनट बच्चा, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना बच्चा
कि हमें एक बात बहुत क्लियर पता है, आप सबको पता है कि जो कैरेक्टर जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है डिस्क्रीट यूनिट से, मतलब फैक्टर से। ये बात आपको एकदम क्लियर पता है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, बहुत इस बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल क्या रहा हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो कैरेक्टर होता है, जो भी और जितने कैरेक्टर्स होते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो कैरेक्टर्स होते हैं, द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाई डिस्क्रीट यूनिट। ठीक है, क्या है डिस्क्रीट यूनिट, या हम इसे क्या कहते हैं आज के टाइम पर, जीन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं आज के टाइम पे, जीन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझ लेना है बच्चा, यहां पर एक बात समझ लेना है, ठीक है, कि ये जो डिस्क्रीट यूनिट है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चा फैक्टर, और करेंट टाइम में इसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। बट मेंडल ने इसे क्या बोला था, मेंडल ने इसे कहा था भैया ये फैक्टर है, फैक्टर ही है जो कैरेक्टर कंट्रोल करता है। चलो दूसरा पॉइंट ये समझो कि ये जो फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर है ये हमेशा पेयर में होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो जो फैक्टर है बच्चा, जो फैक्टर है एक मिनट बच्चा, जो फैक्टर है बच्चा, ये ऑलवेज पेयर के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, पेयर के फॉर्म में होता है। इस बात को एकदम समझ लेना है। फैक्टर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर, ये पेयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या होगा, ये पेयर के फॉर्म में होगा। जैसे अगर मैं तुमसे ये कहूं, कैपिटल टी, ये क्या है, ये जीन है। ये क्या है बच्चा, जीन है। जीन किस फॉर्म में है, ये देखो पेयर है। क्या है, पेयर के फॉर्म में है। क्या है बच्चा, ये पेयर के फॉर्म में है। जैसे अगर मैं लिखूं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है बच्चा, जीन है। क्या है, जीन। क्या है, ये पेयर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, पेयर के फॉर्म में है। मैं क्या बोल रहा हूं, फैक्टर जो हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, मेंडल ने कहा था कि ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, इनके कैरेक्टर मिक्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, इनके कैरेक्टर मिक्स नहीं होते हैं। यहां पर एक बात और आपको समझना है कि जो फैक्टर होते हैं वो सिमिलर पेयर में भी होते हैं और फैक्टर डिसिमिलर पेयर में भी होते हैं। यहां आपको क्या दिख रहा है, देखो इससे आपको कंक्लूजन क्या निकला, देखो इससे आप क्या देख पा रहे हो कि जो फैक्टर होता है, जो फैक्टर्स जो होते हैं ये सिमिलर पेयर में भी होते हैं। ठीक है, सिमिलर पेयर में मतलब समान एक जैसा होगा जीन, और एक आपको मैं लिख दे रहा हूं डिसिमिलर पेयर। क्या, डिसिमिलर पेयर। देखो अगर सिमिलर पेयर में अगर फैक्टर है बच्चा, अगर फैक्टर सिमिलर पेयर में है और यदि जीन होमोजाइगस है तो उसके कैरेक्टर ऑलवेज एक्सप्रेस करेंगे, चाहे वो डोमिनेंट ट्रेट हो और चाहे वो रिसेसिव ट्रेट हो, चाहे डोमिनेंट ट्रेट हो चाहे रिसेसिव ट्रेट हो, अगर यदि वो सिमिलर पेयर है तो ऑलवेज एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर। लेकिन अगर ये डिसिमिलर है, क्या है बच्चा, यदि ये डिसिमिलर है, ध्यान देना इस बात को, यदि डिसिमिलर है तो डिसिमिलर होगा तो स्वाभाविक सी बात है हेट्रोजाइगस होगा। इज इट ट्रू और नॉट, हेट्रोजाइगस होगा। मतलब डिसिमिलर कैसा होगा बच्चा, डिसिमिलर जो है वो हेटेरोजाइगस होगा। बात बिल्कुल सही है, संतुष्ट हो, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पेयर बनाना है, जीन का बनाना है बच्चा, ठीक है, जीन का ही पेयर बनाना है। कैपिटल टी स्मॉल टी, यही ले लो, इसको ले लो, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस है बच्चा। क्या है, ये हेटेरोजाइगस है। अब डिसिमिलर पेयर में क्या होता है, एक बात समझ लेना है, डिसिमिलर पेयर में एक जो होता है, एक एलील जो होता है डोमिनेंट होता है और एक एलील जो होता है वो रिसेसिव। एक एलील जो होता है डिसिमिलर पेयर में, वन एलील, यहां लिख रहा हूं, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, वन एलील
वन एलिल डोमिनेंट ओवर अदर, जो उसके साथ है उसको बोला जा रहा है अदर एलिल, ठीक है। इनमें से डिसिमिलर पेयर में से, डिसिमिलर पेयर देखो, जैसे देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान दो मैं क्या लिख रहा, ध्यान दो। जैसे यहां पर क्या लिख रहा मैं, देखो कैपिटल टी एलिल दूसरा है, स्मॉल टी एलिल दूसरा है, ठीक है। ये प्योर टॉल है, मतलब ये टॉल को कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ये ड्वार्फ ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। क्लियर है ना। तो यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी दो अलग अलग क्या हैं, जो हैं ट्रेट्स हैं, दो अलग अलग ट्रेट हैं, कैरेक्टर सेम है, ट्रेट अलग अलग हैं। अब मैं ये कह रहा आपसे कि इनमें से मैंने क्या लिखा है कि वन एलिल डोमिनेंट ओवर अदर एलिल, अदर एलिल मैंने किसको बोला है, जो उसके साथ वाला है, मैंने उसको बोला है। तो अदर वाला जो होगा बच्चा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा, मतलब वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। अब मैंने आपको बहुत क्लियर बताया है, मैंने आपको ये बात बताई है, बार बार मैं ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए ये चीज, ये कॉन्सेप्ट ही सेट हो जाए कि अगर आप क्या कर रहे हो कि दो प्योर ब्रीड लेकर के आप क्रॉस करवा रहे हो, और जिसमें F1 में सारे के सारे पौधे कैसे आ रहे हैं, सारे पौधे टॉल आ रहे हैं, सारे पौधे टॉल आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चा ना कि कैपिटल टी जो है, ये कैपिटल टी जो है, कैपिटल टी जीन जो यहां पर है बच्चा, एलिल जो है ये डोमिनेंट है। अब चूंकि ये डोमिनेंट है, इस वजह से ये अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। बात आ रही समझ में। कैपिटल टी जीन जो है ये डोमिनेंट है, इस वजह से ये अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि ये स्मॉल टी जो है बच्चा, ये अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। स्मॉल टी जीन कैन नॉट एबल टू एक्सप्रेस कैरेक्टर बाई इटसेल्फ, खुद से ये अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि कैपिटल टी जीन इज डोमिनेंट जीन, और डोमिनेंट जीन जो है वो दूसरे वाले को सप्रेस कर दे रहा है। दैट इज द रीजन कि स्मॉल टी जीन्स कैन नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर ओन कैरेक्टर, ठीक है। तो इस टाइप के कंडीशंस में क्या होता है, मेंडल ने ये चीज देखी और मेंडल ने ये कंक्लूजन तक पहुंचा कि इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई साहब, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कराया, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कराया, और कराने के बाद उन्होंने दो जो है लॉ उन्होंने इस जो है मोनोहाइब्रिड के कंक्लूजन में दिया। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपको मैं बताया हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस बात को बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसको जल्दी से पॉज करो बच्चा, और इसको जल्दी से पॉज करके इसे लिख डालो। इसे जल्दी से पॉज करके क्या कर दो, लिख डालो। क्लियर है। चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। ध्यान देना, कहीं नहीं जाना बच्चा, ठीक है, कहीं पर नहीं जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, अब सेग्रीगेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ऐसे कट करके वीडियो मत बनाने लग जाना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहां पर ध्यान देना बच्चा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप बहुत इजी है। देखो होता क्या है, बेसिकली F1 जनरेशन में जो बच्चे टॉल प्लांट जो आ जाते हैं, तो मेंडल यहीं तक नहीं रुकते हैं। मेंडल जो है यहीं तक नहीं रुकते हैं। जैसे कि क्या आप सर बोलना क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल बच्चा मैं आपको बताऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कैपिटल टी को क्रॉस कराया गया स्मॉल टी के साथ। ये F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैरेक्टर आए। ये क्या थे, F1 जनरेशन के थे। क्या थे बच्चा, F1 जनरेशन में ये आ गया। ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर अब इसके आगे की बात अगर मैं करूं आपसे, क्या करूं मैं बच्चा, इसके आगे की यदि मैं बात करूं, तो मेंडल ने किसी दो के बीच में सेल्फ क्रॉस करा दिया। मेंडल ने क्या किया, पहले तो वो शॉक हो गए कि अरे यार ऐसे कैसे आ रहा है। तब ना पता चला कि अच्छा हाँ डोमिनेंट वाला मामला है, एक जीन डोमिनेंट एक जीन रिसेसिव है। दैट इज द रीजन कि F1 प्रोजेनी जो है वो सभी के सभी ऑल प्लांट्स जो हैं हैव टॉल। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि किसी दो मतलब हाइब्रिड लेकर के, दो प्लांट को लेकर के, F1 जनरेशन के दो प्लांट को लेकर के इन्होंने सेल्फ क्रॉस करा दिया। अब जब सेल्फ क्रॉस कराया
तो F2 प्रोजेनी बच्चा क्या आया, याद करो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, आ गया ना, ये आया था, याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। इसे हम क्या कहते हैं, F2 जनरेशन, ध्यान दे लो बच्चा, F2 जनरेशन कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, मेंडल कहें अरे यार ये तो F2 वाले में देखा तो मेंडल ने देखा अरे यार ये तो पेरेंटल कैरेक्टर भी आ गए एकदम एग्जैक्ट। जैसे यहां देखो क्या हुआ, ये देखो यहां पर क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है ना पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंट्स वाली कैरेक्टर आ गए। F1 वाली ध्यान देना है बच्चा, F1 में सभी के सभी टॉल थे और जीनोटाइप देख लो सब हेटेरोजाइगस वाले कंडीशन में है। F2 जनरेशन के अंदर पेरेंटल कैरेक्टर आ गए और साथ में F1 प्रोजेनी में आए हुए 2 प्लांट के कैरेक्टर भी आ गए। इनका फिनोटाइप निकलता है 3:1 और जीनोटाइप निकलता है 1:2:1। मेंडल कहें अरे यार यहां तो कहानी कुछ और है, यहां पर कहानी कुछ और है, मतलब F1 से F2 प्रोजेनी के तरफ यदि देखा मेंडल ने, F1 से F2 के तरफ नजर डाला तो इन्होंने कहा कि ओ हो, मतलब फैक्टर मिक्स नहीं होता है, फैक्टर्स जो होते हैं वो मिक्स नहीं होते हैं, फैक्टर कैन नॉट एबल टू मिक्स टुगेदर, मिक्स टू ईच अदर। फैक्टर्स जो हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं, उनके कैरेक्टर मिक्स नहीं होते हैं। अगर मिक्स कैरेक्टर होता तो F2 के अंदर भी F1 वाले कैरेक्टर सेम सभी आ जाते वैसे वैसे, क्योंकि भैया वो कंप्लीट लिंकेज हो जाता। खैर अभी कंप्लीट लिंकेज की बात नहीं करेंगे, बात की बात है इसके बाद करेंगे, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाऊंगा, TH मॉर्गन। यहां पर देख लो, तो ये जो कंडीशन थी ना बच्चा, यहां पर उन्होंने बोला कि जो जीन है, जीन जो होता है बच्चा, ये मिक्स नहीं होता, डू नॉट मिक्स टू ईच अदर, आपस में ये मिक्स नहीं होते हैं जो जीन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन ऑन जीन पर जो सिचुएशन होता है उस बेसिस पर जो जीन हैं, जो फैक्टर हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं। क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। ये बात एकदम आपको क्लियर बच्चा समझ में आना चाहिए। क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, मतलब कि जो एलिल होता है डू नॉट एग्जिबिट एनी ब्लेंडिंग, एलिल्स डू नॉट एग्जिबिट्स, एलिल्स डू नॉट एग्जिबिट ब्लेंडिंग। समझ रहे हो, ये मेंडल ने कहा ये बात, ठीक है, ठीक है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है। जो एलिल्स हैं वो क्या हैं, मिक्स नहीं होते हैं आपस में, एलिल्स डू नॉट एग्जिबिट ब्लेंडिंग। ये क्या है बच्चा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बात यहां तक क्लियर हुई, आ रहा है वीडियो क्लियर, ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है बच्चा। बात हम करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर आप क्या देखोगे, ठीक है, यहां पर क्या देखोगे, लॉ ऑफ, आपने क्या देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी जो आप पढ़ोगे, आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, आप पढ़ने वाले हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है बच्चा। क्या देखोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस बात को बहुत ध्यान से सुनो बच्चा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ध्यान दो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, ध्यान से देखो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या लिखोगे आप कि क्या लिखोगे, क्रॉस बिटवीन, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि व्हेन टू पेरेंट्स, ऐसे लिख सकते हो, व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस्ड with each other, when two parents intercross with each other भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, इंटरक्रॉस विद ईच अदर, ठीक है बच्चा।
इंटरक्रॉस विद ईच अदर, क्या लिख सकते हो बच्चा, इंटरक्रॉस विथ ईच अदर इन F1 हाइब्रिड, इन F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस, डज नॉट प्रोड्यूस, एक मिनट बच्चा, डज नॉट F1 हाइब्रिड डज नॉट प्रोड्यूस, ठीक है, डज नॉट प्रोड्यूस आइदर ऑफ द पेरेंट। ये बात ध्यान दो, when two parents are intercross with each other in F1 hybrid does not produce either of the parents, ठीक है, जो कैरेक्टर है वो प्रोड्यूस नहीं होता। F1 हाइब्रिड डज नॉट प्रोड्यूस आइदर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, मतलब कि न ही पेरेंट का दोनों में से जो है कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या है, नहीं अपीयर होते हैं, न ही जो है मेल न ही फीमेल। आप ऐसे समझो, यहां पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ही ध्यान देना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ऐसे कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप क्या समझोगे, यहां पर ध्यान दो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या समझो, इसके जो एग्जाम्पल है बच्चा, एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका क्या होगा, या फिर ये मैं बोलूं कि ये कहां पर प्रेजेंट होता है। तो एक बच्चा पौधा है जिसको बोलते हैं 4 o'clock, 4 o'clock, ठीक है, 4 o'clock एक पौधा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा, ठीक है, ठीक है। और एक जो बच्चा पौधा है उसको कहते हैं स्नैप ड्रैगन, स्नैप ड्रैगन, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चा, स्नैप ड्रैगन, ठीक है, स्नैप ड्रैगन, ठीक है। ये क्या है, एंटीराइनम, एंटीराइनम मेजस, क्या नाम है, एंटीराइनम मेजस। तो ये दो पौधे ऐसे हैं, 4 o'clock एंड जिसको मिराबिलिस जलापा कहते हैं, और एक है स्नैप ड्रैगन जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, एंटीराइनम मेजस। एक बात जान लो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। होता बेसिकली क्या है बच्चा, इसमें हम जो दो पेरेंट्स ले रहे हैं, जो दो पेरेंट जो ले रहे हैं, आप ध्यान से समझना, इसमें हम ले रहे हैं क्या, एक ले रहे हैं इस फ्लावर में, इनमें से किसी फ्लावर का, जैसे मिराबिलिस जलपा का आप कौन सा कैरेक्टर ले लो, कलर ऑफ फ्लावर का। मिराबिलिस जलपा से हम क्या ले रहे हैं बच्चा, एक कैरेक्टर ले रहे हैं जिनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं, कैरेक्टर का नाम है कलर ऑफ फ्लावर। डोमिनेंट के लिए हम जो फ्लावर जो यूज कर रहे हैं वो रेड फ्लावर है, और रिसेसिव के लिए जो हम फ्लावर यूज कर रहे हैं वो व्हाइट फ्लावर है। तो डोमिनेंट रेड फ्लावर, रिसेसिव व्हाइट फ्लावर, इन दोनों में क्रॉस करा दो। जब इनमें क्रॉस कराने पर जो F1 प्रोजेनी अपीयर्ड होता है, उसके अंदर न ही रेड फ्लावर आता है कलर, और न ही व्हाइट, कौन सा आता है, पिंक कलर आता है। तो ये जो है यहां पर क्या होता है कि यही मैंने आपको लिखा है कि जब आप इनको इंटर क्रॉस कराओगे तो जो F1 हाइब्रिड बनेगा वो डज नॉट प्रोड्यूस आइदर ऑफ पेरेंट, किसी भी पेरेंट के कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी पेरेंट्स का कैरेक्टर से रिजेंबल नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या ले रहे हो, जैसे मान लो किसी भी इनमें से कोई एक कैरेक्टर आप उठा लो, कैरेक्टर का बच्चा नाम है क्या, कैरेक्टर आप ले रहे हो का कलर ऑफ फ्लावर, क्या ले रहे हो, कलर ऑफ फ्लावर ले लिया आपने। अब कलर ऑफ फ्लावर में बच्चा यहां पर जो है, जो डोमिनेंट है, यहां पर जो डोमिनेंट है वो क्या है, रेड फ्लावर है। क्या है बच्चा, रेड फ्लावर है, डोमिनेंट क्या है, रेड फ्लावर है। और जो रिसेसिव है बच्चा, जो रिसेसिव है स्टूडेंट, ये क्या है यहां पर, ये क्या है, व्हाइट फ्लावर है, क्या है, व्हाइट फ्लावर है, क्या है, व्हाइट फ्लावर है। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है स्टूडेंट्स कि रेड फ्लावर का, रेड फ्लावर में जो इसका जीन है वो है कैपिटल आर,
और व्हाइट फ्लावर का जो जीन है वो है स्मॉल आर स्मॉल आर। एक मिनट देखें बच्चा, वीडियो आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने क्या देखो लिया, कैपिटल आर और कैपिटल आर से क्रॉस कराया गया स्मॉल आर में। ठीक है, ये क्या है? रेड फ्लावर है। ये क्या है? रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर है। ठीक है, रेड फ्लावर है, क्लियर है। और क्या है ये व्हाइट फ्लावर है। ये क्या है बच्चा? व्हाइट फ्लावर है, ये व्हाइट फ्लावर है। ठीक है, ये क्या है? व्हाइट फ्लावर। इस बात को एकदम ध्यान से देखना है। अब इनके बीच में जब आप क्रॉस करवाते हो बच्चा, जब इनके बीच में आप क्रॉस करवाते हो, जब इनके बीच में आप क्या करवाते हो? क्रॉस करवाते हो। ठीक है, ध्यान दे रहे हो? तो F1 प्रोजेनी में, F1 प्रोजेनी में जो आता है वो आता है कैपिटल और आर और स्मॉल आर, ये आता है, ये आता है। और ये जो आता है ये किस कलर का होता है स्टूडेंट? ये होता है पिंक कलर का। ये कैसा है? पिंक कलर का होता है। ये जो फ्लावर आया, ये जो पौधा आया, ये जो प्लांट आया F1 के अंदर, इसके पास फ्लावर का जो कलर था वो कैसा था? पिंक कलर था। ये क्या है? ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या है बच्चा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है बच्चा।